हाँ, प्यारे दोस्तों, आप सबको एक बार फिर से मेरा नमस्कार। हम हैं जूनियर विंग्स वाले। अब तक हम चार क्लास पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। शायद ये हमारा क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 05। आज हम देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.2 और उससे संबंधित सवाल। एक्सरसाइज 8.2 और उससे संबंधित सवाल है। तो क्या आप पेन एंड पेपर लेकर तैयार हैं? एक बार फिर से आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारे क्लास में एक अनुशासन है कि आप किताबों के साथ बिल्कुल बैठे, किताब को उलट कर पढ़ें। आप फटाफट निकालिए बेटा एक्सरसाइज 8.2 और आज आप हमारे साथ सॉल्व करिए 8.2 को। अगर आपको ये चैप्टर आती है तो आप हमारे साथ रिवीजन करें, और अगर थोड़ी भी अगर आपको दिक्कत है तो आप इस चैप्टर को हमारे साथ सीखें। चैप्टर अगर सारे सवाल बन रहे हैं तो आप स्पीड लाइए, हमारे साथ एक्यूरेसी लाइए। और एक बार फिर से हम जैसा कि वादा किए थे कि क्लास 10th में आपको 100 में 100 मार्क्स दिलवाएंगे, तो दिलवाएंगे पक्का, ये मेरा वादा है। एक बात और भी है कि हमारे क्लासेज को ढेर सारे टीचर्स लोग देखा करते हैं। उन टीचर्स को भी मेरा प्रणाम है। आपने मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, आप हम पर भरोसा कर रहे हैं। आप ज़रूर देखिए इस क्लासेज को, और इस बात के लिए हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति में वहाँ के बच्चों को आप सर्व कर रहे हैं। चलते हैं हम लोग इस क्लासेज की शुरुआत में। सॉरी, क्लीन ऑल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉरी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साइन थीटा, या अगर साइन ए या कॉस ए बोलते हैं, कॉस बी बोलें, कॉस सी बोलें, जितने भी प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, यहाँ पर आप चाहे थीटा की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं, उसका सीधा संबंध एंगल से होता है, कोण से होता है। मतलब क्या बेटा, प्लीज एक सेकंड, अगर हम साइन ए की बात करते हैं तो समझिएगा बेटा, साइन ए की बात करते हैं तो यह ए एक एंगल है, यह ए एक एंगल है, और पूरा का पूरा साइन ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। यह त्रिकोणमितीय अनुपात है बेटा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात होता है, और किसी भी समकोण त्रिभुज के अलग अलग दो भुजाओं के अनुपात का नाम अलग अलग हुआ करता था, जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था। क्या? साइन थीटा लंब बटे कर्ण आधार, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, इस प्रकार से तमाम तरह की बातें थी। आज उस बात को चर्चा करने का ना तो समय है, और ना ही वक्त है, और ना ही मुहूर्त है। आज का मुहूर्त बेटा डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का है बेटा। मतलब कितना बेटा? साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन अनंत डिग्री। है ना कमाल की बात? भाई आपके मन में एक टेंशन आ गया होगा, सर हम तो इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्री तो जानते ही नहीं थे। आज तक हम जान रहे थे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, बस बात खत्म। मेरे भैया चीजों को समझिए, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि साइन 90 के बाद साइन 91 डिग्री नहीं होता है। अगर आपने साइन 0 डिग्री पढ़ा, इसका 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 मतलब यह हुआ कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ साइन 0 डिग्री ही होता है, ऐसा नहीं है। साइन 0 के बाद साइन 1 डिग्री भी होता है बेटा, साइन 2 डिग्री भी होता है, साइन 3 डिग्री भी होता है, साइन अनंत डिग्री होते हैं। तो
साइन के बाद साइन थीटा, कॉस में भी कॉस 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, उसको सब कर दीजिए प्लीज। हमारे गुरुजी आए हैं स्वागत होगा। आर्ट्स पढ़ाते हैं, ब्राइट फ्यूचर क्लासेज, बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर का। सर छोटे प्यारे से बच्चे आ जाओ, वो इधर आ जाओ, आ जाओ, एक बच्चे से मिलवाते हैं। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, सब लोग को हाय बोलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सर माने की क्या बात है। आ जाओ, तो आज तुम ही पढ़ाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए एक बार हाय बोलेंगे सबको तो चलो, एक बार हाय बोलो बुआ, हाय बोल दो, हाय। इधर 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 हाय। अरे बाप रे बाप रे वाह शर्मा शर्मा आ गया। हाँ चलिए, आप YouTube पर चले जाइएगा कोई बात नहीं। तो हमारे सिलेबस में कितना है बेटा, प्लीज तो चीजों को समझिए। अगर आप क्लास 10th के बाद इंटरमीडिएट के क्लास में आप हमसे पढ़ने आते हैं तो साइन 1 डिग्री 2 डिग्री न जाने लाखों करोड़ों डिग्री तक हम ही आपको सिखाएंगे। लेकिन समय का बेटा तक आ जाए ऐसा है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 5 ही वैल्यूज हैं। वो कौन कौन से वैल्यूज है बेटा, प्लीज चीजों को समझिएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये क्या बेटा 90 डिग्री। इसका कतई मतलब नहीं कि 0 के बाद 1 डिग्री नहीं होता है, 0 के बाद 2 डिग्री नहीं होता है, 2 के बाद 3 डिग्री, 3.5 डिग्री, 3.25 डिग्री, 4.25 डिग्री, 4.25 लाख डिग्री, 4.25 करोड़ डिग्री, 4.25 अरब डिग्री, सारे के सारे डिग्री होते हैं। चीजों को समझना बेटा। लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि 5 प्रकार के ही डिग्रीज हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम अभी मात्र इतना पढ़ेंगे। जब क्लास 10th के बाद आप हमारे से पढ़ने आओगे, बेगूसराय बाघा मिलने आओगे, तो हम ही आपको तमाम प्रकार के डिग्रीज पढ़ाएंगे, या फिर अगले क्लासेज में जाओगे तब। तो सबसे पहले क्या देखते बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा लिखें या साइन ए लिखें, क्या लिखते हैं बेटा, सबसे पहले क्या लिखें साइन ए या साइन थीटा। ये ए होता क्या है बेटा प्लीज। अब देखना, आपने कहीं बाइक चलाया, यस यस सर बताओ, चलाया क्या, हाँ चलाया। सबसे पहले क्या होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल को तुम करो 0, 0 के बाद आपका थोड़ी सी रफ्तार बढ़ती है तो 1 नंबर देते हैं, फिर 2 नंबर देते हैं, फिर 3 नंबर देते हैं, और फिर 4 नंबर देते हैं, है ना। अब क्या करते हैं बेटा, इसको मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करते हैं। मैक्सिमम कितना बेटा 4, तो सब में 4 4 4 और 4 और 4, सब में 4 से डिवाइड करते हैं। आपको पता है बेटा कि साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा के प्रत्येक वैल्यू में किसी में रूट होता है, किसी में रूट नहीं होता है। आप क्या करो, पार्शियलिटी मत करना बेटा, सब में रूट लगा दो, ना समझ आए तो सब में लगाओ रूट। चलो मेरे भैया, रूट रूट, रॉ से रूट, रॉ से रूट, बिल्कुल रूट है ना। हमारा छोटा बच्चा हंस रहा है, ठीक है। मास्टर को पढ़ाने भी ना आता है, सही बात है भैया, हम तो सीखते हैं, सिखा दो। गलती हो तो बताना बेटा, हम 1000 जगह गलती करते हैं, आप कमेंट में बताना हम क्या क्या गलती करते हैं। 0 में 4 से भाग दे दो, 0 में 4 से भाग दे दो 0, और उसका रूट अंडर निकालो। 1/4, 1 का रूट अंडर कितना 1, और 4 को बाहर निकलेगा कितना बेटा 2। इसको काटो बेटा, बेटा 2 दूना 4, 1 और रूट अंडर 2, इससे रूट 3 ऊपर रहेगा और 4 का निकल जाएगा 2, और 4/4 1, 1 का रूट अंडर। कमाल अब नहीं हुआ बेटा, कमाल अब हुआ। यही साइन, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये तो था तरीका। लेकिन क्योंकि आप बहुत अच्छे छात्र हो, प्लीज मेरी बात समझना, क्योंकि आप बहुत अच्छे छात्र हो तो हम आपको बिल्कुल ही सलाह नहीं देंगे आप छोटी मोटे फर्जी ट्रिक में पढ़ो। सीधी सी बात, वन हिंद जय हिंद का नारा है, सीधा सीधी इसको रट जाना है। ये एक दिन का मामला नहीं है, आज के बाद से जीवन अपने जद्दोजहद में हम उतार के रखेंगे और इस छोटे से वैल्यू को याद कर लेंगे। सर याद करना तो बहुत मुश्किल है ना बेटा, एक बात बताओ ना, जब तुमने बचपन में ओवा सीखा था तो ओवा सीखना कितना मुश्किल था। अरे सर हमको तो याद भी नहीं है ओवा में कितना सीखना मुश्किल था। आप इस उम्र में एक छोटे 5 साल नन्हे मुन्ने छोटे बालक को देखना, उससे जाके पूछना, बेचारा पिछले 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है ओ और ABCD सीखने का।
तुम तो 2 दिन भी इसको नहीं रट रहे हो। आप बेटा कम से कम 1 घंटा रट लो, 1 घंटा रट लो, तेरे जीवन भर के लिए अपना हो जाएगा। तो चले बेटा, मेरी सलाह मानना प्लीज प्लीज। आप हमको पता है कि आप जरूर मेरी बात मानोगे। मेरी सलाह के अनुसार आपको छोटे से वैल्यू को याद रखना। कैसे याद रखना, देखो, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 91, बोलो 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 मेरे साथ, साइन 0 0, साइन 91, साइन 0 0, साइन 91। ठीक है ठीक है ठीक है, हम थोड़े से प्रीवियस स्लाइड पर आ रहे हैं बेटा। हाँ, ये सेम वैल्यू है, साइन 0 0, साइन 0 0, बोलो 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 मुन्ना मुन्ना, साइन 0 0, साइन 91। दो याद हो गया, साइन 0 0, साइन 91। उसके बाद देखना, साइन 45 हो या कॉस 45, दोनों बराबर होता है, 1/√2 होता है। नहीं आया समझ में? साइन 0 0, साइन 91। अब साइन 45 हो या कॉस 45, दोनों का वैल्यू कितना, 1/√2। उसके बाद याद रखना बेटा, साइन 30 का वैल्यू आधा और साइन 60 का वैल्यू √3/2। देखो साइन याद हो गए एक बार से, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। सर ये वैल्यू आया कहां से, ये तो बताओ। भैया जरूर बताएंगे, जरूर बताएंगे। एक बार तुम 10th का एग्जाम पास कर लो, मेरे पास तुम इंटरमीडिएट में आना, आज जेई के क्लास में आना, नीट के क्लास में आना बेटा, हम यही सारी बातें हम बताया करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन देखते हैं दूसरा, कॉस थीटा या कॉस ए। कॉस किसका उल्टा, तो साइन, साइन का लो, लास्ट में 1 था। एक बार हम इसको सारे वैल्यूज को इरेज करते हैं बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। अपन को ये वैल्यू हर हाल में याद होना चाहिए। कॉस साइन 91 था तो ये 1 आ गया, देखना बेटा प्लीज, ये 1 यहाँ आया, फिर अगला वैल्यू यहाँ आया, बराबर था तो नीचे आया, फिर ये वाला देखो बेटा इधर आया, और यह 0 लास्ट में इधर आया। सर इतने कचरे क्यों कर रहे हैं? कचरा करने से ज़्यादा अच्छा है बेटा प्लीज, मेरा ये टारगेट है कि हमारे 15 या 20 मिनट कचरा करने से अगर आपको ये वैल्यू याद हो जाए, क्योंकि हमको आपको ही पता है कि इस चार्ट से आपके एग्जामिनेशन में एगो 5 मार्क्स वाला, 3 गो 1 मार्क्स वाला, 5 3 8 मार्क्स आने वाला है। क्या बताओ बेटा, इसको कुर्बान करने के रहने दें, अपन को क्या जाएगा है? तुम पढ़ो या ना पढ़ो, अपन को सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप हमको पता है बेटा कि अगर आपके मार्क्स एग्जाम में नहीं आएंगे अच्छे, तो अपन को थोड़े से दिल में खराब, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बात सत्य है बेटा, ये बात सत्य है कि हमारी पहचान ही आपसे जुड़ी हुई है, और जब हमारे छात्र दुखी होंगे, एक टीचर का मन कभी अच्छा हो नहीं सकता है। और आप अगर आपके मार्क्स अच्छे रहेंगे, आपके मन अगर अच्छे रहेंगे, तो एक टीचर सैया पर भी खुदता महसूस आएगा। चलते हैं बेटा, तो साइन 0 0, फिर से अगेन बेटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91 हमको याद है। कॉस 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 0 कितना, 1, कॉस 30 √3/2, और ये कॉस 30 किसके बराबर हुआ करता था, साइन 60 के बराबर हुआ करता था। थोड़ा सा रिलेट करना बेटा। उसके बाद कॉस 45 हो या साइन 45 1, उसके बाद देखना बेटा कॉस 60 का वैल्यू 1/2, या तो कॉस 60 का वैल्यू हो या साइन 30 का वैल्यू, दोनों आपस में बराबर हुआ करता था। कॉस 60 का वैल्यू हो या साइन 30 का वैल्यू हो, दोनों आपस में बराबर हुआ करता था। या कॉस 90 का वैल्यू 0 हो या साइन 0 का वैल्यू 0। अच्छा, आपको पता है टेन थीटा के लिए हम क्या बताएं बेटा, टेन थीटा क्या होता था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये सेम बात यहाँ लगाओ, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना, 0/1। किसी भी चीज में 0 से 1 से भाग दो, सॉरी 0 में 1 से भाग दो वैल्यू 0, 1/2 में √3/2 से भाग दो, 1/2 में √3/2 से भाग दो, 1/2 में फिर से कितना बेटा, √3/2 से भाग दो। देखो 1/2 गुण है, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 2 कट जाएगा, कितना बचा, 1/√3 आ तो गया 1/√3, है ना। अगेन देखना, साइन 45, तो 1/√2 1/√2 बराबर चीज को भाग देंगे, देखो भागफल 1 आया। अगेन साइन 60 √3/2 में 1/2 से भाग दो तो √3 आएगा। और साइन 90 ये अपरिभाषित, बहुत लोग इसको अनंत लिखा करते हैं, बहुत लोग इसको अनंत, बल्कि ये अनंत होता नहीं है। किसी भी चीज में आप किसी भी चीज में 0 से भाग दीजिएगा, किसी भी चीज में 0 से भाग दीजिएगा, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है। सर ये इंडिटर्मिनेंट पूरे गणित में कितने होते हैं,
आप क्लास 10th में इस बात को मत पढ़ना, आप हमारे साथ 11th और 12th में आना। हम बताएंगे कि दुनिया में मात्र 7 इंडिटर्मिनेंट होते हैं। एक इंडिटर्मिनेंट ये हुआ 1/0, जीरो गिनना बेटा, 1/0, 0/0, इन्फिनिटी बटे जीरो, 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, जीरो गिनो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुना जीरो। मात्र 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। इसी पर पूरा का पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चलता है? तो घबराइएगा नहीं बेटा, जो कुछ भी गणित की कमियां आज हम यहाँ छोड़कर जाएंगे, वादा करते हैं कि आने वाले वक्त में हम ही उसको पूरा करवाएंगे। तो चलते हैं बेटा आगे। इसको इरेज इरेज इरेज। आपके किताब में भी ये फॉर्म, सॉरी, ये वाला वैल्यू लिखा हुआ है, ये वैल्यू बिल्कुल लिखा हुआ है, देखिएगा। अच्छा, आपको पता है बेटा क्या? अगेन अगेन देखिएगा, कॉसेक किसका उल्टा है बेटा? साइन का। 0/1 तो 1/0 अपरिभाषित, साइन 30 1/2 तो इसका उल्टा 2, साइन 45 1/√2 तो इसका उल्टा 2, साइन 60 √3/2 तो 2/√3, 1 1 का उल्टा 1। सेक किसका उल्टा है बेटा? कॉस का। 1 उल्टा ये देखना बेटा, √3/2 का 2/√3, 1/2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का अपरिभाषित। अगेन कॉट किसका उल्टा है बेटा? 10 का उल्टा है 0/1, 1/0 अपरिभाषित, √3/2, ये √3 हो गया बेटा, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3 और अपरिभाषित का 0। सर इतनी बात है क्या? बिल्कुल इतनी बात है। तो कसम खाओ प्लीज, अगर मेरे छात्र हो, अगर मेरे छात्र हो तो कसम खाओ। सर कौन सी कसम खाता हूँ मैं? विद्या की कसम। खाओ 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 मेरे साथ खाओ। मैं कसम खाकर कहती हूँ या कहता हूँ कि विधि पूर्वक अभी क्लास खत्म होने के मात्र 1 घंटे बाद मैं इस सारे के सारे वैल्यू को रट लूंगा, याद कर लूंगा। एकदम वादा है मेरा। बोलो 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 बोलो, वादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो बहुत लाजवाब बच्चे हैं, है ना? ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना बेटा, प्लीज ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है बेटा? सच मायने में अगर हम आपको बताएं, इसके पीछे का कारण ये है कि एग्जामिनेशन में जो भी वैल्यूज आएंगे, आपको यहाँ से वैल्यूज उठाना है और कैलकुलेशन के महिमा मंडल में डाल के 2 बार कचर 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 करेंगे तो आंसर वह फटाफट निकल जाएगा। दोसर कोनो उपाय बाका? ना ना ना, कौनो उपाय नहीं खेवा। चलो अगले सवाल की तरफ। आइए मेरे मुन्ना, नन्हे मुन्ने राही हूँ, देश के सिपाही हूँ, बोलो मेरे, अरे बोलो बोलो मुन्ना मुन्ना, जय हिंद। क्या नाम हुआ वो बताओ, क्या नाम है? हमारे स्टूडियो में छोटे बच्चे आ जाए हुए, कोई बात नहीं, आज हम लोग मजे मजे के साथ हम लोग पढ़ा करेंगे। बताओ क्या नाम है बेटा? चलिए कोई बात नहीं, तुम हमसे तो 10 लाख गुना ज्यादा बड़का मास्टर बनेगा, हम लोग कहाँ छोटा मोटा मास्टर यार है ना? चलिए क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। आते हैं मेरे भैया, प्लीज प्लीज प्लीज। त्रिभुज एबीसी में कोण, क्या कौन सा कोण समकोण है बेटा? कोण बी। सही बात है भैया, जो कोण समकोण है वह कोण न्यून कोण नहीं हो सकता है। जो कोण समकोण है वह कोण न्यून कोण नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी, ए यहाँ लिखो बेटा, बी यहाँ लिखो। सर हमको बी, सॉरी सी यहाँ लिखो, सी। सर हमको सी और बी में नीचे ऊपर लिखना था। कोई बात नहीं, आपको जहां मन करे लिखिए, जहां मन करे लिखिए, लेकिन हमारी जहां मर्जी है वहां लिखते हैं। बी समकोण था, ए और सी को लिख दिए। और क्या था बेटा? ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। और कोण ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी चेक करना बेटा, ए सी बी कितना बेटा? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है? बी सी, बी सी ये और ए सी ये दोनों की लंबाई बता दो। आपको पता है बेटा यहाँ 30 डिग्री है। अब क्या करो? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आप क्या करें सॉल्यूशन में? लगाओ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? साइन 30 डिग्री एंगल सी को रिप्रेजेंट करता है। साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। कहाँ बताए थे? पहले क्लास में बताए थे। तकलीफ हो रहा था हमारा पहला वीडियो जाके देखना। साइन थीटा कितना बेटा? लंब बटे कर्ण। लंब का वैल्यू कितना बेटा? 5। और कर्ण, कर्ण का मतलब कितना बेटा? AC। कर्ण का मतलब कितना? AC। अब आपको बताए थे मुन्ना, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2।
सर आप झूठ बोल रहे हो, 1/2 नहीं होता है। अच्छा झूठ बोल रहे हो मुन्ना, आ जाओ दिखाते हैं। आजा 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 मेरे राजा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया। मैं क्यों बोला था इसको याद करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी चार्ट उपलब्ध है, एग्जामिनेशन में चार्ट नहीं उपलब्ध होगा, आपको याद करना होगा, बिल्कुल होगा। हाँ इसको थोड़ा साफ करके रखते हैं, आज तुम चार्ट बहुत ज्यादा काम आने वाली हो। हाँ साइन तीस का वैल्यू कितना था बेटा, 1/2 बराबर 5/AC गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AC बराबर कितना, 2 × 5 मतलब कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। आंसर यही AC का वैल्यू आपको पूछ रहा था। अगेन क्या बेटा, BC ये कितना है बेटा, ये 10। अब BC के लिए फिर से क्या करेंगे, टेन थीटा लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि एक नोन भुजा होगा दूसरा अननोन भुजा होगा। अब 10 30 पुनः अगेन लगाओ बेटा, 10 30 10 30 का वैल्यू कितना होगा, लंब बटे आधार, 5/BC 5/BC देखिएगा बेटा प्लीज, 5/BC। और 10 30 का वैल्यू कितना, 1/√3। कहाँ से, अपन को तो चार्ट याद है, इसीलिए 1/2 लिख दिया। बेटा तुमको भी आज क्लास खत्म होने के आधे घंटे बाद आपको याद हो जाएगा, तो पुनः इस क्लास का रिवीजन, सॉरी इस क्लास में लिखे हुए कॉपी को रिवीजन करना, क्लास दोबारा देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक बार देख लिया आपका कायाकल्प हो गया। जय हो, जय हिंद, जय भारत हो गया। ठीक है हाँ 5/BC। अब देखिएगा बेटा प्लीज, कलर थोड़ा हम लोग चेंज करें। BC का वैल्यू 5 को √3 से गुना कर दीजिए, 5 को √3 से गुना कर दीजिए, कितना बेटा 5√3 सेंटीमीटर। आंसर आपको देखिएगा बेटा, BC की भी लंबाई आ गई और AC की भी लंबाई आ गई। BC की लंबाई 5√3 और AC की लंबाई कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है हाँ बच्चे को भूख लग गया क्या सर, हाँ ठीक, ओके बाय बाय बुआ, हाँ चलते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। अगेन अब हम बिना इंटरप्शन के पढ़ा करेंगे। त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण है बेटा, कोण Q समकोण है। PQ का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, PQ इसको R कर दें। PQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। PR का वैल्यू कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, कौन कौन QPR ये कौन, और कौन PRQ ये कौन का वैल्यू पूछ रहा है। ये सवाल कहाँ के हैं, आप ही के NCERT के एग्जाम्पल के सवाल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। थोड़े से कलर को मैं बदल लेती हूँ। हाँ क्या करें बेटा, पी, हाँ QPR ये ऊपर वाला, इसके लिए आधार और कर्ण है। इस कोण के लिए क्या मिला है बेटा, आधार और कर्ण। आधार और कर्ण का संबंध किससे है बेटा, कॉस थीटा के जगह कौन QPR बराबर आधार, आधार कितना बेटा 3 और कर्ण कितना है 6, 3/6 मतलब 1/2। अब देखिएगा बेटा, कॉस कोण QPR का वैल्यू 1/2 था, और कॉस थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, देखो साइन 30 1/2 होता है, लेकिन कॉस 30 √3/2 होता है बेटा। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, भरोसा नहीं होता है एक बार चार्ट देख लो। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू कितना बेटा, 1/2 होता है, मतलब कॉस 60 डिग्री, इसीलिए कॉस कॉस हट जाएगा, कोण QPR का वैल्यू कितना 60 डिग्री। आंसर 60 डिग्री। चलते हैं अगला, एंगल PRQ नीचे वाला, ये वाला
इसके लिए क्या है बेटा, लंब और कर्ण है, लंब और कर्ण। तो साइन लगाना पड़ेगा बेटा, साइन एंगल पी आर क्यू बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3 और 6, 3/6 मतलब 1/2। साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है भैया, तो आपको आपके दिल से आवाज जरूर आएगी बेटा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। मतलब इसीलिए एंगल पी आर क्यू का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। अगेन दिस इज द आंसर। आई बात समझ में भैया, चलते हैं देखिएगा। एक बार हम थोड़े से हट जाएं। मेरा पेट थोड़ा बाहर आ गया। कोई बात नहीं, इसको धीरे धीरे अंदर करूंगी। चलते हैं आ, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। यदि साइन ए माइनस बी का वैल्यू 1/2 हो और कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2 हो, यहाँ पर ए प्लस बी का वैल्यू, यहाँ कॉमा लगेगा, यहाँ ए सॉरी, हाँ हाँ, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू 1/2 हो और ए प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के अंदर हो। देखो भैया, ए प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के अंदर हो, बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि अगर ये वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता तो हमारे पास आजादी थी कि साइन थीटा या कॉस थीटा के किसी भी रेंज को हम उठा लेते, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के रेंज को उठा लेते, और हर रेंज के लिए अलग अलग सवाल का जवाब होता। तो इसीलिए बेटा कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है ए प्लस बी 0 से 90 डिग्री के अंदर। सर ये क्यों रिस्ट्रिक्शन दिया गया, ये इसलिए रिस्ट्रिक्शन दिया गया क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस में हमको 0 से 90 डिग्री के बीच ही पढ़ना है, ना तो उससे पीछे पढ़ना है ना ही उससे आगे पढ़ना है, हमको सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बीच ही पढ़ना है। बहुत करेंगे तो उसमें कुछ वो भी सारे के सारे वैल्यू नहीं, मात्र 4-5 वैल्यू पढ़ने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर कोई बोल दे साइन 45 की जगह तुम साइन 46 का वैल्यू बता दो, उतर जाएगी पतलोन उसकी। क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ वैल्यू नहीं होता, हाँ वैल्यू होता है, कभी गूगल पे लिख के देखना साइन 46 का वैल्यू क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। गूगल पे लिखना साइन 88 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जो मन करे वो लिखना, सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। कमाल की बात है कि साइन थीटा ही नहीं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, तुम किसी भी वैल्यू, कॉसेक 7,45,256 डिग्री का वैल्यू गूगल बताओ, फट से ना गूगल बता दे। क्यों बताएगा, क्योंकि उसका वैल्यू जेन्युइनली सच में होता है, इसलिए बताते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र 5 वैल्यू है, ये सारे के सारे वैल्यू रिलेटिवली आसान है, छोटे छोटे मोटे मोटे हैं, इसलिए हम लोग करते हैं। चलते हैं तो इसको सॉल्यूशन करें। क्या है बेटा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1/2, ये दिया हुआ है। और 1/2 होता किसको है, साइन 30 का वैल्यू बराबर साइन 30 डिग्री। तो अब देखिएगा बेटा, ए माइनस बी, साइन साइन खत्म हो जाएगा, मतलब कितना बेटा, मतलब ए माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। इसीलिए कितना बेटा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 1। पुनः अगेन, पुनः क्या दिया हो बेटा, कॉस ए प्लस बी का भी वैल्यू 1/2 है। कॉस में 1/2 कब होता है, कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री। इसीलिए यहां से आपको क्या निकल गया, ए प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री, समीकरण नंबर 2। आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं हम लोग बेटा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था,
ए माइनस बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री, ए प्लस बी का वैल्यू कितना बेटा 60 डिग्री, बी बी कट जाएगा, 2a बराबर 60, 90 डिग्री, आपको ए का वैल्यू 90/2। सर हमको इतना आता है, सही बात है, आपको इतना ही नहीं आता है, इससे बहुत ही ज्यादा आता है? अब क्या करते हैं बेटा, समीकरण 1 में किसका ए का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या था, ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री, ए का वैल्यू कितना है 45, 45 माइनस बी बराबर 30, इसको इस साइड करो, तो 45 माइनस 30 डिग्री बराबर बी, तो बी का वैल्यू कितना है बेटा 15 डिग्री। इसीलिए मेन आपका आंसर कितना हो गया बेटा, प्लीज देखिएगा, मेन आंसर कितना बेटा, ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू 15 डिग्री आंसर। हाँ सर इतना बनाना पड़ेगा क्या जी मुन्ने, इतने बनाने पड़ेंगे, जी जी मुन्ने इतने बनाने पड़ेंगे। आते हैं अगले सवाल के तरफ। निम्नलिखित में से मान ज्ञात करो। अब भैया आपको तो मान याद रखना पड़ेगा, कैसे 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 सॉल्यूशन बिना मान रखे, अब भी हमको याद है इसीलिए मैं सवाल बता देती हूँ, सॉरी मैं सवाल बता देता हूँ। आपको इस क्लास को ख़त्म होने के मात्र 15 से 20 मिनट के बाद अंदर ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ट्रिगोनोमेट्री के कम से कम 5 वैल्यूज हैं, आपको याद करना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, एक साथ में से बोलो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91। उसी तरह से कॉस में उसका उल्टा लेंगे, टेन साइन बाय कॉस, फिर कॉस से साइन को पलट देंगे, से कॉस को पलट देंगे, और कॉस सॉरी टेन कॉस को पलट, सॉरी कॉट में टेन को पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा याद करिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ थोड़ा थोड़ा किस्तों में याद करिएगा ना, पक्का याद हो जाएगा, पर थोड़े थोड़े दिन के लिए आप समय को टालिएगा ना, तो फिर कभी नहीं याद हो पाएगा। हम भी जब क्लास 10th में पढ़ा करते थे तो हमारे टाइम में ऑफलाइन मास्टर हुआ करते थे, ऑनलाइन मोबाइल तो आप लोगों को देखने को ही मिल जाता है, सच बात है ये बात तो। जब हम लोगों के पास तो मोबाइल नसीबों की वाली चीज़ें हुआ करती थी, तो मास्टर साहब ने 3-4 दिन हमको मोहलत दिया, वो तुम वो याद करके आना, याद करके आना, सर याद कर रहे हैं, सर याद कर रहे हैं। मास्टर को तो झूठ, मास्टर को भी मने मन पता था कि झूठे बोला, याद नहीं कर रहा है। एक दिन गए पकड़ के, गर्दन पकड़ कर ऐसे कुटकुटाया, ऐसे कुटकुटाया, अगले दिन हमारी नानी ना मरे, फिर से फटाफट भाई नानी मरने से पहले हम याद कर लिए थे सारे के सारे वैल्यू, है ना। तो इसीलिए अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, कर लेते हो तो अच्छी बात है, तो नहीं याद होती है मेरे सामने आना, बेगूसराय दे चमाट काल के पीछे लगाएंगे, फटाक से आधे घंटे के अंदर याद करा देंगे, ठीक है। चलो, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना बेटा √3/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना बेटा √3/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, मतलब √3 3/4 जोड़ 1/4, यहाँ पर 4 कितना बेटा एलसीएम 3 + 1 4/4 बराबर 1। आंसर कितना आसान है, इतना ही आसान है। आते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा, एक बार स्क्रीन पॉज करके इसको आप एक बार ट्राई करिए, देन हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलो भैया देखते हैं सॉल्यूशन, यहीं पे लिखते हैं सीधे 2 10 45 का वैल्यू 1 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30, देखो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 का फुल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 का फुल स्क्वायर, दो बराबर चीज कट दिख रहा है, दो बराबर चीज दिख रहा है बेटा, ये और ये कट जाएगा,
तो मतलब 2 × 1 का स्क्वायर बराबर सीधा 2 आंसर। कितना आसान है बेटा सर, मात्र इतना आसान। चलो अगले सवाल के तरफ है। मैं तो बीन बजाऊंगी फिर भी तुझे बुलाऊंगी, पर मेरे नाग राजा तू ना आना भाग जाना। है सुने होगा ना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना। cos 45, cos 45। अब देखो बेटा इसमें एक बार ट्राई करोगे क्या? करो ट्राई। अपन को बस मोबाइल पर जाना, ऐसे बिंदी मारता ना बीच में, टक, मैं रुक जाऊंगा फ्री जैसे ना, स्टेज पर नहीं होता है, बीच में यूं टिप होकर मैं रुक गया, अब फिर ऐसे करो फिर मैं चलने लगूंगा। ठीक है, वैसे ही हमको आके रोको, टक, मैं रुक जाऊं, सवाल बना लेना, सवाल बन जाए फिर आगे देखना। चलो cos 45, cos 45 का वैल्यू कितना बेटा? 1/√2 बटे सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 36। देखो थोड़ा सा याद करने में हम इस बात को बिल्कुल दरकिनार नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको याद करने का तरीका भी बताएंगे। 36 का उल्टा होता था कॉस का उल्टा होता था। cos 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा? cos 30 का वैल्यू होता है sin 30। 1/√2 होता था तो cos 30 हो जाएगा √3/2। √3/2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3 प्लस cosec 30 किसका उल्टा? साइन का उल्टा। sin 30 का वैल्यू 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? सीधे 2 आएगा। तो 1/√2 बाई, नीचे इसका एलसीएम बेटा कितना बेटा? √3, इतना 2 प्लस 2√3। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है, इनटू √3 यहाँ 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस √3, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? √3/2 √2 प्लस √3। थोड़ा सा इसको हम हर परमैकरण कर लें। कैसे हर परमैकरण करेंगे? 1 माइनस √3/1 - तो √3 × 1 - √3/2 √2 × a प्लस बी × a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस c3। तो क्या हो जाएगा बेटा? प्लीज अब √2 को भी हटाना होगा ना, ये कुछ ज़्यादा तंग कर रहा है सवाल, कोई बात नहीं। √3 1 माइनस √3 माइनस में हो जाएगा 2 दूना 4 √2, फिर से √2 को √2 से गुना करो अगेन, कितना बेटा? √3 1 माइनस √3 कितना? 4 दूना 8 -8, और ऊपर हो जाएगा √2, मतलब √6/8 इंटू √3 - 1। पता नहीं, शायद इतना ही आंसर होना चाहिए कि नहीं। आंसर नहीं मिले तो घबराना, आंसर मिल ही जाएगा, हमको याद नहीं इसका आंसर एग्जैक्टली कितना। ठीक है, अगर हाँ गलती तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगले सवाल के तरफ। ये देखो भैया sin 30 का वैल्यू कुछ नहीं यार है, वैल्यू मेरे भैया वैल्यू रखो, इत्मीनान से सॉल्व, प्रेम से सॉल्यूशन करो, प्रेम से सॉल्यूशन करना। ठीक है, sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 माइनस cosec 60 sin 60 √3/2 तो 2/√3 बटे cosec 30, सॉरी sec 30 किसका उल्टा बेटा? cos 30 का उल्टा। cos 30 का वैल्यू कितना होता था? √3/2, इसका उल्टा कितना बेटा? 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू, तो sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू बेटा 1/2, और cot 45 का वैल्यू 1। क्या दिख रहा है यहाँ? देखो 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 देखो, थोड़ा सा अरेंज करना तो बेटा प्लीज, थोड़ा सा अरेंज करना, क्लास 10th है। ऐसे ऐसे करो, 2 + 1/2, 2 + 1/2, 2 × 2 3/2, 3/2 माइनस 2/√3 बटे, अगेन यहाँ कितना बेटा? 3/2 प्लस कितना? 2/√3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा
2√3 कितना बेटा 3√3 -4 बटे 2√3 3√3 + 4। अब अगेन देखना बेटा प्लीज, यहाँ दोनों कटेगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? थोड़ा सा इसको हम कर लें, इधर आके सॉल्व करते हैं। 3√3 -4 बाई 3√3 + 4 हर परमाकरण 3√3 -4 बाई 3√3 -4 ऊपर हो जाएगा कितना बेटा 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तिया 27 में से कितना 416 घटा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर 3 तिया 9 9 तिया 27 प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 2ab -2 4 दूना 8 8 तिया 24√3 बटे कितना हो जाएगा बेटा 16 में 27 घट गया तो 4 7 4 11, तो कितना हो गया 7 6 13 3 बाकी 1 2 1 3 3 1 4 43 माइनस 24√3 बटे 11 आंसर। भैया मेरा ट्रिगोनोमेट्री कहाँ तक है? आप गौर, ये सवाल मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री आप यहाँ से लिए और इसका वैल्यू पुट के ट्रिगोनोमेट्री खत्म। उसके बाद क्लास 5 6 का मैथ्स है 5 6 के मैथ्स में हो सकता है कि हमसे भी गलत हो, लेकिन आप गलत नहीं करोगे। क्यों? इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि आप इसको इत्मीनान से धीरे धीरे करोगे। इस सवाल को बनाने में कितने मिनट का वक्त मिलेगा? लगेगा 3 से 4 मिनट आपको घर पे भी लगेगा, 3 से 4 मिनट आपको एग्जामिनेशन में भी लगेगा। आप इस प्रकार से बनाना कि ज्यादा कट्टम कुट्टी मत करना, आराम आराम से बनाना, आराम आराम से प्रेम प्रेम से स्नेह स्नेह बनाना, बन जाए। बिल्कुल शायद इतना ही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर अगेन देखो बेटा प्लीज मेरी बात मानना। 5 कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है गुना 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 का कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 कितना तो √3/2, तो 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 साइन, अबे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था क्या? बुल्लु 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 1 होता था जी 1 होता था। अबे कुछ भी सीधे इसको 1 लिख दो। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 30 के जगह 29 28 कुछ भी रहता सीधे 1 मारते। आ जाओ मुन्ना मेरे बोलो बच्चे जय हिंद। 5 1/2 का स्क्वायर कितना बेटा 5/4 प्लस 2 दूना 4 4 चौका 16 2 दूना 4 4 चौका 16 √3 के स्क्वायर बेटा कितना 3 -1। तो एक बार फिर से इसको 4 तिया 12 एलसीएम लेते हैं। 4 तिया 12 3 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 -12। एक बार इसको हल करेंगे। 15 में से 12 घट गया 3, 64 में से 3 जुटे 64 65 66 67 67/12 आंसर है ना। तो चलते बेटा अगले सवाल की तरफ फटाफट। आइए इसका वैल्यू बताइए। बिल्कुल सर, इसका क्या है वैल्यू? हम आपको क्या बताए थे मेरे मुन्ना हम आपको बताए थे कि त्रिकोणमिति में जो वैल्यूज होते हैं साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री याद कर लेना। हमको पता है कि तुमको अभी नहीं याद है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि अभी क्लास खत्म होने के मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर तुम याद करोगे। हमारे जमाने तो मास्टर हमको 4 चमाट देता था, 4 वैल्यू याद हो जाता था। है तू आना यार, 10 चमाट देंगे, 10 वैल्यू तुमको याद करा देंगे। आ जाना बाघा, है ना। नहीं है तो भाड़े पे हूँ, ढेर सारे लोग गुरुजी आए हैं, उनसे भी चमाट खिलवाएंगे। केमिस्ट्री भी ठीक करवा देंगे, केमिस्ट्री वाले सर। कोई बात नहीं बेटा, चलिए तू मजाक कर रहे थे, लेकिन पक्का बेटा सीरियस याद कर लेना, अच्छा नहीं लगता है। ट्रिक फ्रिक के चक्कर में मत पड़ो। इस उम्र छोटी छोटी उम्र में कौन से ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे? हैं पता चलेगा शादी ब्याह भी करने गया ना तो उसमें ट्रिक लगा दोगे, बट ले लो।
है, समझदार तो निकल रहे हो तुम लोग। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। मास्टर तूने कहाँ से टेन 30 का वैल्यू 1/√3 लिखा? तो मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने, आपको मैंने शुरू में बताया था। कहाँ बताया था? यहाँ यस, ओ माय गॉड, सारा का सारा वैल्यू जादू में निकल गया है। जादू में बेटा ऐसे नहीं निकलेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो चलते बेटा अगले सवाल की तरफ। वो मेरा कौन सा सवाल था? ये सवाल था। तो आते हैं बेटा 1 + 10² का वैल्यू कितना बेटा? टेन 30 का वैल्यू 1/√3। 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 1/√3 का वैल्यू कितना बेटा? हाँ, रेड कलर, अच्छा कलर चेंज कर ले। अच्छा ठीक है, कप्तान साहब जी बोल रहे हैं कलर चेंज कर लेने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं, हम अगले सवाल में मैं सारे के सारे कलर को मैं यूं यूं ऐसे बदल लूंगी ना, जैसे तुम आएगी ही नहीं कभी। चलो ठीक है। तो 1/√3 कितना बेटा? 2/√3। 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 3 √3 का स्क्वायर कितना बेटा? 3। एक में से 1/3 जोड़ दो, एक में से 1/3 जोड़ दो, एक में से 1/2 दे। 3 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3। 2/√3 + 4/3 मतलब 2/√3 गुने 3/4। 2×4 और √3 गुने √3 मतलब आ कितना गया मेरे मुन्ना? √3/2। और √3/2 अल्लाह आंसर तो है ये नहीं है। मास्टर तूने गलती क्यों? अब बेटा हम तुमको गलत नहीं बताए हैं, चेक करो √3 का वैल्यू क्या होता था? साइन 60। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 √3। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, टेन 60 का वैल्यू सीधा कितना बेटा? √3 होता। नहीं नहीं, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है मास्टर साहब जी? है √3 होता है क्या? √3 होता है, बिल्कुल है √3, वेरी गुड। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। आपने √3/2 लाया था, मतलब इसका सीधा मतलब आपने ए उत्तर लगाया था। चले मात्र अब अगले कुछ 2 3 4 मिनट में हम सवाल सॉरी सारे के सारे क्लासेज को खत्म करेंगे। हम बड़े खतरनाक लोग हो चुके भैया, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करें है। कोई बात नहीं है। 1 - 10² 1 का स्क्वायर बाय 1 + 1 का स्क्वायर, एक में से एक गया 0, 0/2 मतलब 0। एक साथ में बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। हाँ, तो 0 आंसर तो आ ही गया। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, साइन 2a बराबर 2 साइन है, यह कब सत्य हो? देखो भैया, हाँ मेरी बात मानना, मेरी बात मानना, तो साइन 2a का भी फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ना बताएगा मास्टर कोई, तो आना मेरे पास इंटर में पढ़ने के लिए, मैं ही बताऊंगी। साइन 2a का वैल्यू 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। मल्टीपल सब मल्टीपल सारे के सारे वैल्यूज बताएंगे। जिस ट्रिगोनोमेट्री को हमने आपके साथ वादा किया था कि 5 क्लास में खत्म करेंगे, इंटरमीडिएट में आना 50 क्लास में ऐसी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा कि IIT JEE धुआं धुआं हो जाएगा। हमने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि हम अगर आपको पढ़ाने आए हैं, जूनियर विंग्स की टीम अगर आपको पढ़ाने आई है, इसका साफ मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th ही नहीं पास करना है, 10th के साथ साथ जेई और नीट को वन टाइम एक बार कट 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 कटक, है ना। चलिए, तो चलते हैं बेटा। पहले तो इसको आप पहले क्लास 10th के लेवल पर हम लोग बना लेते हैं LHS। LHS क्या बेटा? साइन 2a बराबर ए, सॉरी तो पहले LHS क्यों लें भैया? ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, क्या दिया? अबे यार, हाँ, साइन 2a का वैल्यू 2 साइन ए, यह कब वैल्यू होगा? सब ए का वैल्यू 0 रखो, तो साइन 0 0 और साइन 0 0 पुट ए बराबर 0। तब LHS लो, साइन 2a बराबर साइन 2 गुना 0 बराबर साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना बेटा? 0। RHS का वैल्यू लो, 2 साइन ए 2
साइन 0 और 2 गुना 0 बराबर 0, इसीलिए LHS बराबर RHS। मतलब किसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाता है ना। आते हैं हम लोग आज का लगभग अंतिम सवाल। अंतिम सवाल क्या है? चलो अंतिम ही सवाल है पर बेहतरीन सवाल है। सवाल तो अंतिम है पर सवाल लिख लेना भैया, इस बार VVI तुम्हारे बोर्ड में आएगा। क्यों? मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है आएगा आएगा, मेरे मुन्ने आएंगे सॉल्यूशन है। अगर इस सवाल को बेटा अगर नहीं बनाओगे तो एग्जाम में सवाल आए या ना आए पर मेरा दिल जरूर टूटेगा, है ना। तो मेरा दिल बना रहे तो कम से कम उसी के बहाने इस सवाल को तुम बेटा बहुत अच्छे से कर लेना। तो कितना बेटा? 10a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया? √3, और √3 कितना होता था? 10 60 डिग्री का। तो इसीलिए आपको क्या निकला बेटा? क्या निकला? प्लीज 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 प्लीज, a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। पुनः पुनः देखिए बेटा, 10a माइनस बी का वैल्यू कितना? 1/√3। ये कहाँ से लिए हमने बेटा? सवाल से लिए। और 1/√3 होता कितना था? 10 30 डिग्री, इसीलिए आपको a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं हम लोग? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना था बेटा? a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री, a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री, कट जाएगा बेटा। 2a का वैल्यू 60 30 90, अगेन a का वैल्यू 90/2 बराबर 45। सर ये तो हमको आता था। सही बात है बेटा, तुमको हमसे ज्यादा आता है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आपको हमसे बहुते ज्यादा आता है, बहुते ज्यादा आता है। फिर भी क्या करें बेटा? समीकरण 1 में a का मान रखने पर, पुनः समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ये क्या था बेटा? a प्लस बी 60, a प्लस बी का वैल्यू 60, a का वैल्यू कितना बेटा? 45। 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, आपको b का वैल्यू कितना आ गया? 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। इसीलिए मेरे मुन्ना आपको a और b का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आता बेटा? 45, 45, और b का वैल्यू कितना बेटा? 15 डिग्री, और दोनों आंसर। कितना टाइम हुआ बेटा? मात्र 20 से 25, आधे घंटे के अंदर पूरे के पूरे सवाल, पूरे के पूरे चैप्टर को हमने नस्ते नाबूद कर दिया। बताओ, हाँ मात्र 1 घंटे में ट्रिगोनोमेट्री को नस्ते नाबूद कर दिया। बताओ मेरे मुन्ने, एक भी सवाल बचा कि नहीं? इसके बाद जौन सवाल होगा, अच्छा एक बार हमको मेरे हिसाब से आपकी एनसीईआरटी को खत्म करने दो, आपको एक एनसीईआरटी की खोपड़ी में छेद करने दो, और उसके बाद मेरे मुन्ने बताते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में बिहार पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल से लेकर के और मजेदार यूपी एमपी छत्तीसगढ़ फलाना ठिकाना एसएससी रेलवे बैंक ये वो जितना आएगा, एक एक सवाल को मैं छोड़ूंगी नहीं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।